सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैच्यूटरी फीचर्स, मतलब ऐसे फीचर्स जिसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है। ये फीचर्स पार्टनरशिप में होने बहुत जरूरी हैं। अगर एक भी फीचर गायब है तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टनरशिप नहीं है। तो सबसे पहला फीचर है मोर देन वन पर्सन का। पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होने बहुत जरूरी हैं। मैक्सिमम 50, मैक्सिमम की लिमिट 50 चल रही है आज के टाइम में, तो मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 50। अगर 50 से ज्यादा है या 2 से कम हो जाते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो ये पहला रूल है, पार्टनरशिप में हमें फॉलो करना ही होता है। दूसरी बात है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बिजनेस के साथ साथ वो बिजनेस लीगल भी होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। अगर गैर कानूनी काम को करने के लिए हम पार्टनर्स इकट्ठा हो रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो वो इलीगल करार दे दिया जाएगा। तो बिजनेस हमारा लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। कोई गलत काम करने के लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तीसरी बात, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। जितने भी पर्सन्स को हम पार्टनर बनाएंगे सब में कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर होनी चाहिए। मतलब हम एक माइनर पर्सन को, पागल को, दिवालिया को या कोई ऐसा पर्सन जिसे कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है, हम पार्टनर नहीं बना सकते। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सब में कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर होनी चाहिए। माइनर पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है, कुछ कंडीशंस है वो पूरी होने के बाद। टॉपिक नंबर 4, प्रॉफिट मोटिव। हमारे बिजनेस का टारगेट प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते तो इसका मतलब क्या है, हम समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं, समाज की भलाई की बात कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। वो क्या होगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ या जिसको हम कहते हैं एनजीओ। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का टारगेट प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, सभी को प्रॉफिट में हिस्सा मिलना जरूरी है। अगर सी को हम प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देते तो हम सी को पार्टनर भी नहीं कह सकते। तो सभी को प्रॉफिट में हिस्सा मिलना बहुत जरूरी है। अगर किसी को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता तो उसको हम पार्टनर नहीं कह सकते। पर यह जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर लॉस में भी हिस्सा लें। 2 पार्टनर्स अगर चाहें तो तीसरे को लॉस में हिस्सा लेने से रोक सकते हैं। तो मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का टारगेट प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। यह जरूरी है कि सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा मिले, क्योंकि अगर जिसको हम प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं उसको हम पार्टनर नहीं कह सकते। पर यह जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉस में भी हिस्सा लें। 5वीं बात है हमारी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। मान लो ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो बी और सी क्या बन गए, एजेंट बन गए, क्योंकि ए यहां पर प्रिंसिपल, बी और सी एजेंट। सी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो सी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और अब ए और बी बंध चुके हैं, उनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट मानना होगा। तो सी यहां पर प्रिंसिपल है तो ए और बी क्या बन गए, एजेंट बन गए। तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स एक वक्त पर प्रिंसिपल हैं तो दूसरे वक्त पर वो वही पार्टनर्स एजेंट भी कहे जा सकते हैं। तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में अगर आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन्हें भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।